अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज मैं आपको बताऊंगा सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इजी सोर्सिंग के, जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम लोग यूज करते हैं। आपके पास टेक्निकल आर्बिट्राज नहीं है या कोई भी टूल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपके पास कीपा होना जरूरी है, क्योंकि कीपा के थ्रू मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे फिल्टर्स बताऊंगा जिनको यूज करते हुए आप अमेजोन पे ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो या ड्रॉप शिपिंग या कोई भी मॉडल आप कर रहे होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन से फिल्टर यूज करके आमतौर पे सोर्सिंग करता हूँ, और टिप्स जो है वो सारे के सारे आपसे शेयर करूंगा आज के लेक्चर में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसकी रीजन क्या है, आपको 5 फायदे और 4 नुकसान होंगे इसके। 5 फायदे कौन कौन से, आपको ई कॉमर्स मार्केट की समझ आ जाएगी, आपको अमेजोन पे ऑनलाइन आर्बिट्राज या कोई भी बिजनेस मॉडल अगर आपको करना है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, कैसे किया जाता है, हंटिंग कैसे होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, ठीक है। और इसमें ज्यादा महंगा प्रोडक्ट कैसे बेचना है और ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, कम पैसों में आपको आइटम कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अगर मैं आपको 4 नुकसान बताऊं तो बहुत अच्छे हैं। नुकसान नंबर 1 ये है कि अगर आप कोई पुराना बिजनेस कर रहे हो, वो आप छोड़ के अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। नंबर 2 ये कि अगर आप दिन में जागते हो रात को सोते हो तो इसका उलट हो जाएगा। और नंबर 3 ये कि आप खाना पीना भी छोड़ सकते हो। नंबर 4 ये, अगर आपने वीडियो को गौर से नहीं देखा, मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर बताऊंगा, अगर आपने गौर से ना देखा तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। 4 नुकसान जो थे इसके वो मैंने आपको बता दिए। हम लोग बिना टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कीपा टूल होना चाहिए, ठीक है। ये आमतौर पे टूल्स प्रोवाइडर से मिल जाता है आपको, अगर नहीं है तो आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, कौन से वाला आपको ट्रस्टेड बंदा आपको शेयर कर देगा। तो टूल्स जो हैं ये कोई 1000-1200 रुपये में आपको शेयरिंग बेसिस पे मिल जाता है, तो अच्छी वर्किंग करता है। मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ से मार्केट जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी वाली में करना है आपको, यूके में करना है, यूएसए में करना है, किसी भी मार्केट में करना है तो उसका सेम ही मेथड है जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको आना है डाटा के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको आना है प्रोडक्ट फाइंडर में। यहाँ पर जो मैं फिल्टर आपको बताऊंगा, नंबर 1 वो आइडिया नंबर 1 आप उसे कह लो या फिल्टर नंबर 1 आप कह लो। आपने इसको फॉलो करते हुए क्राइटेरिया भी यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है सेल रैंक। सेल रैंक जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ 80,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। करंट जो है वो आप 80,000 कर लो, ठीक है। अगर आपने लिखना है कि मैक्सिमम कितना हो, मिनिमम और मैक्सिमम तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। लेकिन आप अगर एडिशनली यहाँ पर खुद से अपने हिसाब से क्राइटेरिया लगाते हो तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। ये तरीके मैं कर चुका हूँ, तो अब जो एग्जैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अमेजोन जो है वो वहां पर आउट ऑफ स्टॉक हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में, एफबीए के बिजनेस में हम लोग अमेजोन को दूरी रखते हैं। और जो प्राइसिंग जो न्यू आइटम की है वो कितनी होनी चाहिए, तकरीबन कम से कम 20 हो। 20, इससे ज्यादा की जो प्राइस है वो हमने देखनी है करंट। 20 से लेके तकरीबन 70 तक, इससे ज्यादा वाली प्राइस का आइटम हमें दिखाए ही ना, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर हमें जो अब मेरा जो मानना है ना, 20 से लेकर 70 की प्राइस के दरमियान जो आइटम्स होती हैं अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होती हैं हर एक वेबसाइट के ऊपर, वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे, और भी बहुत सारा जो रिटेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। मेरा अपना जो मानना है, थर्ड पार्टी जो सप्लायर्स हैं वो वहां पर होना चाहिए एफबीए का, एफबीएम भी होना चाहिए वहां पर। यूज वाला जो है वो आप छोड़ दो, बाकी यहाँ पर जो जो काम मैं करूंगा वो आप अप्लाई करते जाना। कैटेगरीज, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आप कर लो, अदर अभी जो है फिलहाल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अच्छे आइटम चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी में हो। एंड में आपको मैं बता दूंगा कौन सी अच्छी वाली कौन सी बुरी वाली कैटेगरीज हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बता दूं, ये कह रहा है कि न्यू रिसीव्ड ऑफर जो है ये आप यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है। और कलेक्टिबल, अब वो ऑफर्स की बात कर रहा है कि न्यू एफबीए की सेलर्स कितनी होने चाहिए, तो 3 से ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 से ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद सेलर आईडी वगैरह ये हमें देने की जरूरत नहीं है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स आप यहाँ से निकाल दो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं रिव्यू काउंट वगैरह अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख लो। ये भी बेस्ट रहेगा कि कितने रिव्यूज होने चाहिए उसके ऊपर, आइटम के ऊपर या अकाउंट के ऊपर, ये सारे आपको यहाँ पर बता देगा कितनी रेटिंग होनी चाहिए। रेटिंग जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आमतौर पे तकरीबन कोई 200 से ज्यादा हो तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं। लेकिन आपको उस आइटम के ऊपर सेलर्स को देखना है, सेलर्स जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस फिल्टर में जो कि अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मैं जो 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक होगा ये मैं 20 लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो सेल रैंक जो ड्रॉप होगा
सेल रैंक मतलब कि ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, 100 से कम कम लिखना, 100 से ज्यादा नहीं लिखना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 60। ठीक है। अब ये जो फिल्टर मैंने लगाया है, इसके बाद जो बाकी आइटम्स रह जाती हैं अमेजोन के ऊपर, तकरीबन कोई 930 के करीब आइटम्स हैं जो कि अमेजोन पे अभी हमें मिल रही हैं इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो ये आइटम्स हमें मिली हैं, ये सारी की सारी मक्खन मलाई, मलाई तो हम लोग पहले निकालते हैं, मक्खन निकलने के बाद जो देसी घी निकलता है ना, आप वो समझ लो कि ये हमारे लिए ये वो चीज है। ठीक है। तो अब जो है इसके ऊपर क्राइटेरिया जो आर्बिट्राज का है, तकरीबन 80 से 85% इम्प्लीमेंट हो जाता है। अभी मैं फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जितने भी आइटम्स होंगी उन सब के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कितने सेलर्स हैं और कितना जो है उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर सकते हो और कैसे आपको फाइंड करना है। ठीक है। कीपा जो है बेस्ट टूल है, एक होलसेल में भी इस्तेमाल होता है और आर्बिट्राज के लिए भी, और उसके अलावा प्राइवेट लेवल की आइटम प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, फिल्टर लगाने के बाद ना आपको इस तरह से एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले जो मेन चीज देखनी है वो ये देखनी है कि इसके ऊपर कितने एफबीए के सेलर हैं, कितने एफपीएम के सेलर हैं। जितने ज्यादा एफबीए के सेलर होंगे उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा होगा और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। ठीक है। ये इस बात की निशानी है कि आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है। और एफबीएम के सेलर्स जितने कम होंगे उतना कंपटीशन कम होगा, क्योंकि एफबीएम के सेलर्स तकरीबन दो वहां पे होना मस्ट है। बाकी अगर 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं तो कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। कम से कम दो होना लाजमी है वहां पर, और एफबीए के 3 से ज्यादा रिकमेंड करूंगा मैं आपको। अच्छा, अभी हम यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो पहला आइटम जो है वो उसके ऊपर 23 है, उसके बाद आगे वाले पे 17 है, फिर नीचे जाते जाएं तो तकरीबन हर एक के ऊपर 3 से ज्यादा आपको नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो ये फिल्टर आपको यहाँ पर देखना है। दूसरी बात ये कि आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है कि एफबीए के कितने सेलर हैं, उसके ऊपर 5 एफबीए के सेलर हैं और 15 जो है एफबीएम के बैठे हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता लग जाती हैं। अब मैं वो वाला आइटम ओपन करूंगा जिसके ऊपर तकरीबन 3 से ज्यादा एफबीए के सेलर होंगे और 2, 3 या 4 एफबीएम के सेलर्स होंगे। अब पहले वाला तो मैं ओपन करूंगा नहीं, ना दूसरे वाला करूंगा। ठीक है। मैं वो वाला ओपन करूंगा जहां पर तकरीबन ये वाला जो है ये ठीक लग रहा है मुझे। इसके ऊपर 4 एफबीएम है तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, 3 एफबीए के सेलर्स हैं। ठीक है। तो इसको मैं देख सकता हूँ, ये मेरे हिसाब से जो ड्रॉप डाउन मैंने डाला था अमेजोन का वो भी यहाँ पर परसेंटेज उसकी ठीक आ रही है। ठीक है। बाकी आप जो है यहाँ पर एक और आपको बात बता दूं, आपको देखना है कि लास्ट 30 डेज में उस आइटम के ऊपर जो सेलर्स हैं उनकी तादाद बढ़ी है या कम हुई है। अगर लास्ट 30 डेज में उस आइटम के ऊपर, मैं बहुत राज की बातें बता रहा हूँ आपको, उस आइटम के ऊपर अगर लास्ट 30 डेज में आपके जो सेलर्स हैं उनकी तादाद अगर कम हुई है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है अब यहाँ पर 8 हैं और जो करंट हैं वो तकरीबन 7 हैं। तो रेशो जो है अगर कम हो रही हो तो समझ लो उस आइटम के ऊपर आईपी वायलेशन लग सकती है आपके अकाउंट के ऊपर। अगर आपने उसकी इन्वेंट्री भेजी हुई है तो वो आपकी जाया हो सकती है किसी भी टाइम। अगर यहाँ पर आपको लास्ट 30 डेज में 1 नजर आ रहा है और आगे वाले दिनों में यहाँ पर 10 नजर आ रहा है, 12 नजर आ रहा है, तो आप उस आइटम पे जाओ। अदरवाइज आपके लिए रिस्की हो सकता है कि एक साइड पे बढ़ रहे हैं लास्ट 30 डेज की और अगले आने वाले वक्तों में वहां पर कम हो रहे हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो किसी भी टाइम पर रिमूव हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पर जो चांसेस हैं सेलर्स के वो इंक्रीज होने के नहीं है। इस आइटम के ऊपर आप जा सकते हो लेकिन इतनी, अगर मैं आपको बताऊं रेशो ज्यादा वो नहीं है। इस आइटम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही मुझे, क्योंकि अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 5 या 4 होता, तो मैं इस आइटम को छोड़ देता। लेकिन फिलहाल जो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अभी बातें खत्म नहीं हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो है यहाँ पर जो जो मेन मेन बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको जहन में रखनी है। हर चीज आपको यहाँ पे पता लग जाती है। क्राइटेरिया आपके जहन में हो, आपको हिफज होना चाहिए। मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बता दिया हुआ क्राइटेरिया। आपको हर चीज जो है इजीली हंट करने में आसानी होगी। अब मैं सारी वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जो कि मैं यूज करता हूँ प्रोडक्ट अप्रूव करने में, प्रोडक्ट लगाने में। ठीक है। इन्वेंट्री ऑर्डर करने में मैं क्या स्टेप लेता हूँ वो सारे आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद जो है उसकी जो प्राइस है, लोएस्ट कितनी है और हाईएस्ट कितनी है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ से आपको करंट जो आइडिया होता है वो नहीं होता। आप जाके तकरीबन उसका जो ग्राफ है कीपा का वो आप मेन
उसकी जो है पेज की प्रोफाइल वहां से आप पढ़ते हो, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है इसकी आपको करंट प्राइस मिल जाती है कि एफबीएम कितनी प्राइस पे बेच रहा है, एफबीए कितनी प्राइस पे बेच रहा है। यहाँ से आप एवरेज भी निकाल सकते हो उसकी आइटम की। ठीक है, तो यहाँ से जो आइटम था आई थिंक कोई चौथे या पांचवें नंबर पे था। तो मैं अमेजोन पे ओपन करूंगा इसको, ये वाला था या ऊपर वाला था, तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली अमेजोन पे ओपन होगा। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इससे नीचे वाले को भी ओपन कर लेता हूँ। अब ये आइटम आपको फाइंड कैसे करना है हम लोग आज ये सीख रहे हैं। ठीक है, जो इजी वे है सिर्फ कीपा के थ्रू, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो लोकेशन है वो यूएसए में होनी चाहिए। काफी सारे दोस्तों को नहीं आइडिया, तो उसका मैं बता देता हूँ। आप यहाँ से सिलेक्ट लोकेशन करके आप 10,001 अगर आप लिखते हो तो आपका जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क यूएसए में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मुझे देखना, मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा वो एग्जैक्टली इस आइटम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। यहाँ पर जो सेलर्स की तादाद है, 5 एफपीए के सेलर्स हैं इस आइटम के ऊपर, लेकिन कोई एफपीएम का सेलर नहीं नजर आ रहा। तो इसके ऊपर कंपटीशन जो है एफपीए के सेलर्स के दरमियान है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस आइटम के ऊपर आप जाओ जहां पर 1 से 2 एफपीएम के सेलर्स भी हों, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि अगर अमेजोन आने वाले 5 या 10 दिनों में किसी भी सेलर को अगर रगड़ा लगाता भी है, उठाता भी है, उस सेलिंग उस लिस्टिंग से अगर डिलीट भी करता है, तो आपको आइडिया हो जाता है। स्टार्ट में हमेशा आप जो है 20-20 की इन्वेंट्री भेजो। अब इस लिस्टिंग की मैं बात कर रहा था, 3 एफबीए के सेलर हैं और 3 ही एफबीए के सेलर हैं इसके ऊपर। आप ये जो एक्सटेंशन है इसका नाम है ऑनलाइन सेलर एडन, ये आप इंस्टॉल कर लो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके पास कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। जितने भी सेलर्स बैठे हैं, एफबीए का है, एफपीएम का स्टॉक का आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, और ये जो है इजीली सोर्स, इजी इजी टू सोर्स होगी ये प्रोडक्ट। ठीक है, जो मैंने आपको निकाल कर दिखाई है। अब नंबर वन जो आइडिया था वो ये था आइटम को फाइंड करने का कि एग्जैक्ट जो है वो क्राइटेरिया पे मीट करती है 80 से 85%। नंबर वन जो है आइडिया ये था। नंबर टू फिल्टर अभी आपको बताऊंगा। तो आगे जो है तकरीबन फॉलो जो है वो डायरेक्टली क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो फिल्टर, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। 2 से 3 फिल्टर मजीद आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने आपको बताई होंगी कुछ एक्सटेंशन वगैरह, उनको आप इंस्टॉल कर लेना। मेरा पिछला आप हंटिंग एक्सेल देख लो, एजीन साइट है, रेव सेलर है, और 2-3 और एक्सटेंशन है, वो आप इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं इसके ऊपर आके मैं क्या चीज देखूंगा। मैं लॉग इन करूंगा सबसे पहले कीपा को। अच्छा, इसको लॉग इन करने के बाद मैं देखूंगा इसके ऊपर अमेजोन तो इसके ऊपर है ही नहीं इस आइटम के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले से फिल्टर लगा लिया। मैं देखूंगा बाय बॉक्स की जो स्टैट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कौन से वाले सेलर के पास हैं, किसके पास नहीं है। यहाँ डाटा पे आऊंगा मैं। डाटा पर आने की बात जो है ये बाय बॉक्स के स्टैट्स पे मैं जाऊंगा। यहाँ पर मुझे आइडिया हो जाएगा कितने परसेंट कौन से वाला सेलर लेकर बैठा होगा। ठीक है, ये चीज आपको लाजमी देखनी है। अच्छा, अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि बाय बॉक्स की जो परसेंटेज है विनिंग की, वो नंबर वन पे एक बंदा बैठे, वो जैनी आउटलेट आउटलेट के नाम से, जो कि एफबीए का सेलर है। अब बाय बॉक्स की जो रेशियो है तकरीबन एफबीए सेलर्स के पास है। कंपटीशन जिस आइटम के ऊपर एफबीए के सेलर्स के दरमियान चल रहा होगा वो बेस्ट आइटम होगा आपके लिए। क्योंकि एफबीएन का अगर कोई बीच में आके घुस जाता है तो वो यू नो कि ड्रॉप शिपर कैसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 2 से 3, क्यों? क्योंकि जब अमेजोन उनको डिलीट करता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने इसकी इन्वेंट्री और ऑर्डर करनी है या नहीं करनी। मैं हर 2 से 3 दिन के बाद स्टैट्स वगैरह चेक करता रहता हूँ कि इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन ने किसी को उड़ाया तो नहीं। अगर उड़ा दिया है, डिलीट कर दिया, तो भाई उसके ऊपर अगर बुरा वक्त आया तो मेरे पे भी आ सकता है। क्योंकि ये जो ब्रांड होती हैं इनकी कोई गारंटी नहीं होती। ये जो कैटेगरी में आपको सॉफ्ट अप्रूवल के साथ आप काम करते हो, ये किसी भी टाइम आपको रगड़ा लगा सकते हैं, आपको डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आपको आइडिया हो जाता है कि अगर उनको डिलीट किया तो मेरी भी शामत आ सकती है। तो इसी वजह से ये जो मॉडल है तकरीबन कोई 20 से 30% रिस्की है, और आईपी कंप्लेन आपको आ सकती है किसी भी टाइम। इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता मेरे समेत। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40 से 40% जो है तकरीबन रेशियो है पहले 2 लोगों के पास।
और इनके पास पहले वाले के पास स्टॉक जो है वो 7 का है, और इसकी प्राइस अगर देखी जाए नीचे वाले से तकरीबन थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसकी रेटिंग अच्छी होगी। रिव्यू काउंट इसके आप देख लो 4,000 प्लस हैं। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो ये जो सेलर्स हैं इनकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। अगर आपके अकाउंट के ऊपर 300 या 400 की रेटिंग है तो आप इस लिस्ट के साथ आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप न्यू सेलर हो तो आपको इसके साथ नहीं जाना। आपको वहां पे आप मुकाबला नहीं कर पाओगे इनका, क्योंकि इनकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। इन्होंने आपस में देखो प्राइस का कितना कंपटीशन चल रहा है। 24,99, 24,92 और 24,99, तकरीबन 90 से नीचे कोई भी नहीं आ रहा। और आपस में मुकाबला भी बहुत सख्त है, तो आप नहीं जा सकते। यहाँ पर जो रेशियो है तकरीबन वो बाय बॉक्स की टॉप वाले 2 के पास है ज्यादा। तो इनकी रेटिंग भी हाई है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर जो रेटिंग है तकरीबन सबकी एक जैसी होनी चाहिए, और सबकी जो प्राइस है इसमें तकरीबन $1 से $2 का अप एंड डाउन आ रहा हो। और जो बाय बॉक्स की जो परसेंटेज है ये भी सारे सेलर के पास डिवाइड हुई हो। किसी के पास 15, किसी के पास 20, किसी के पास 5, किसी के पास 4, तो सबके पास बाई बॉक्स जो है वो रोटेट कर रहा हो तो आपके पास सेल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, ये थी राज की बातें, टिप्स जो मैंने आपको बतानी थी। अब जो है वो फिल्टर की तरफ आप आ जाओ। मैं यहाँ पर आपको फिल्टर डायरेक्टली बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ये जो कॉलम्स हैं ये आपको तंग करेंगे। मैं आपको मेन मेन जो है वो आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको यहाँ पर विजिबल रखने हैं। आप कॉन्फ़िगर कॉलम पर आकर यहाँ से आप जो है ये अडल्ट आइटम हमें नहीं चाहिए। ये सारे अमेजोन का 180 डेज का 90 डेज का ये आप यहाँ से अनचेक करते जाओ सारे। मेन मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ब्रांड का आप इनेबल कर लो, बाय बॉक्स का, बाय बॉक्स सेलर का आप कर लो। उसके बाद सारे आप यहाँ से खत्म कर दो। बाय बॉक्स की जो करंट प्राइस है वो आप यहाँ से इनेबल कर लो। उसके बाद जो कैटेगरी है वो आप रूट वाली कर लो या सब कैटेगरी कर लो, लेकिन मैं आपको रूट वाली करूंगा। बाकी जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उन पे आप चेक लगाते जाओ। ठीक है, और बाकी सारे तकरीबन आप रिमूव करते जाओ। ठीक है, अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर इजीली आपके लिए विजिबल होगा ना, ये आपको ये तंग नहीं करेंगे ये कॉलम्स। आप यहाँ से कलर वाला कर लो, कंट्रीब्यूटर्स वाला कर लो। ठीक है, और उसके बाद जो है जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, आप एफ बी ए पिक पैक फी ये भी आप कर लो। अच्छा, उसके बाद आइटम हाइट वेट लेंथ अगर आपने करनी है तो कर लो, अदरवाइज कोई मसला नहीं। आपको एडिशनली यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स दिखाने को ये कहता है कि ये लिस्टेड प्राइस वगैरह जो सारा कुछ है, मैं इनसे इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। लोएस्ट एफ पी ए, लोएस्ट एफ बी एम ये मैं कर लूंगा, ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो ये सारे इनेबल रहने देने हैं आपने एफ बी ए वाले। ठीक है, क्योंकि हमें इनका सारा डाटा देखना होता है। एफ बी एम वाले क्लोज कर दो आप, अनचेक लगा दो इनके ऊपर। और न्यू करंट जो है इसके ऊपर आप क्लिक रखो, हाईएस्ट के ऊपर लोएस्ट के ऊपर भी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर नीचे देखो तो सेल रैंक की बात कर लेते हैं। सेल रैंक वाले जो है 90 डेज का, 30 डेज का और करंट जो है आपको इनेबल रखना है, बाकी सारे अनचेक आप कर दो। रिव्यू अगर आपको काउंट करने हैं तो आप करंट वाले रख लो और लास्ट 90 डेज के रख लो, क्योंकि हम लोग मोस्टली जो है 30 डेज का डाटा देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा बाकी नीचे जो है वो सारे आप अनचेक कर दो, और जो इनेबल करने थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है एडवांस फिल्टर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फिल्टर हमने अभी लगाया था। और अभी तक जो है फिल्टर नंबर 1 पे ही हम लोग वर्क कर रहे थे। फिल्टर नंबर 2 आपको बता देता हूँ। आपको क्राइटेरिया या आपको जो है क्राइटेरिया में थोड़ी सी एडिशन करनी है। यानी कि सेल रैंक जो है आप यहाँ पर 1,20,000 कर दो। आपको ज्यादा आइटम नजर आएंगे, ज्यादा रिसर्च होगी, ज्यादा आइटम्स नजर आएंगे। 1,20,000 का तो ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। प्राइस जो है आप यहाँ पर 15 कर दो, आपको मजीद आइटम्स देखने को मिलेंगे, 15 से कम ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एफबीएम के सेलर्स आपकी मर्जी, अगर आप रखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आउट ऑफ स्टॉक कर दो। फिलहाल मैं जो ये क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं इनको निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा जांच पड़ताल करनी है, बाद में इसको मैं इनेबल करके भी देखूंगा। अब यहाँ पर आपको आइटम नजर आ रही होंगी, ये कम होती जा रही हैं। लिस्ट प्राइस अगर आप रखना चाह रहे हो अपनी मर्जी से आप रख दो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अच्छा, बाय बॉक्स की जो प्राइस क्या है, बाय बॉक्स प्राइस मतलब कि जो स्टार्ट होती है वो भी आप तकरीबन यहाँ पर जो है तकरीबन 25 कर दो। 25 से अबव जो है वो बाय बॉक्स की प्राइस वाले आपको नजर आए। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो यहाँ पर भी आपको 25 ही लिखना होगा। सेल प्राइस जो है यहाँ पर आपकी न्यू, इसको भी आप 25 कर दो। 25 अगर यहाँ पर है तो आगे बाय बॉक्स की भी यही रखनी है आपको। अच्छा,
ये फिर ना समटाइम इतने ज़्यादा फिल्टर्स हैं कि आपस में क्लैश भी आ जाता है, तो आपको रॉन्ग आइटम्स भी दिखा देता है गीपा। अच्छा, कैटेगरी की अगर मैं आपसे बात करूँ जो कि आपको मैंने बताई थी, तो 4 से 5 कैटेगरीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बेस्ट है, और उसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि टूटने वाली होती हैं। आप जा सकते हो, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको चेक करना है कि कौन-सा वाला आइटम आपके लिए बुरा है। आप उसका ऐसा नंबर सर्च करके देख सकते हो, वो लिस्टेबल है या नहीं। आप डेंजरस गुड्स चेक करना जो है ना, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये आइटम डेंजरस है, कौन-सा अच्छा वाला है, कौन-सा बुरे वाला है, जो कि ईज़िली आपके लिए लग भी सकता है और बाद में आपके लिए मसला भी नहीं होगा। वो आप अमेज़न की अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी में चेक काम करना है तो नंबर 1 वो काम लाज़मी कर लेना। ऐसे नंबर उठा के जाके सर्च कर लेना कि ये डेंजरस गुड्स में तो नहीं आता। लेकिन जो कैटेगरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें मोस्टली आइटम्स हैं वो डेंजरस गुड्स में नहीं आते। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ग्रोसरी में चले जाओ, होममेड प्रोडक्ट्स में चले जाओ, हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में, होम एंड किचन में आप चले जाओ, बेस्ट है। और उसके अलावा यहाँ पर पेट सप्लाइज़ बहुत ज़बरदस्त जो है ये कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया मैंने। और टॉयज़ एंड गेम से भी अच्छा एक यानी कि ऑफ़िस की जो सप्लाइज़ हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट होंगी। ऑफ़िस सप्लाइज़ एक एडिशनली कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सब कैटेगरी में आता है, लेकिन वो आपको खुद से फाइंड करना होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ हेल्थ एंड हाउसहोल्ड की, सिंपल एक कैटेगरी मैं चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है आगे, अच्छा, अब सब कैटेगरी अगर कोई लिखना चाह रहे हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में कोई सब कैटेगरी तो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है? और न्यू ऑफर काउंट मतलब कि कितनी, यानी कि जो ऑफर्स हैं वो कितनी होनी चाहिए लास्ट 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। 3, 4, 5 अपने हिसाब से आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है? लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो हमने नीचे लिख दिया हुआ है यहाँ पर एफपीए के कितने सेलर्स हों, 3 ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया होगा यहाँ पर, तो आपको ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बाय बॉक्स सेलर, अब देखो आपको जो आइडिया नंबर 2 है, फ़िल्टर नंबर 2, इसमें आपको यहाँ पर किसी भी जगह पे क्लिक करना नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, सेलर आईडी लिख के सर्च करने लग जाते हैं, तो वो फिर सारा जो फ़िल्टर है वो आपका मिक्स अप हो जाता है, आपको एग्ज़ैक्ट आइटम नहीं मिलता। आइडिया नंबर 3 हमारा सेलर आईडी पे ही होगा। अच्छा, उसके बाद जो है बाय बॉक्स, अगर आप अनक्वालिफाइड वाला देखना चाह रहे हो, तो आप नो के ऊपर क्लिक कर दो। लेकिन अभी जो है मुझे एफबीए के आइटम देखने हैं, तो बाय बॉक्स एलिजिबल होना ज़रूरी है। एलिजिबल होगा तो आपका कंपटीशन जो है वहाँ पर होगा और आपके पास बाय बॉक्स की रोटेशन होगी। उसके अलावा अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो ये जो ड्रॉप डाउन मैंने दिया हुआ था, वो मैं निकाल दूँगा। अच्छा, अडल्ट्स की जो आइटम है वो हम लोग सेल नहीं करते, हम लोग यहाँ पर नो लिख देंगे। ये भी इस एडिशनली फ़िल्टर में ऐड कर दिया मैंने। ये जो है ये ड्रॉप डाउन ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे दूसरे आइडिया में शामिल नहीं है। अगर अभी मैं आपको बताऊँ तो एक सिंपल कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में 477 जो आइटम है, इनमें से अगर आप रिसर्च करते हो तो 100 नहीं तो भाई 50 प्रोडक्ट्स तो आप निकाल ही लोगे, जो कि विनिंग होंगी और ईज़ी टू सोर्स होंगी और ईज़ी टू लिस्ट होंगी और ईज़िली अवेलेबल होंगी। ठीक है? ये अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इस आइटम को मैं रैंडमली ओपन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी-सी वेरिएशन है, लेकिन ये आपको ईज़िली मिल भी जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आइडिया लगा लेता हूँ। जब भी मेरे पास कोई आइटम आता है, एक तो मैं उसकी प्राइस देख के आइडिया लगा लेता हूँ, दूसरा जो है उसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट विनिंग है या नहीं। सेलर रैंक जो है आपके सामने 1,55,000 इस पे सेलर रैंक, लेकिन इसके ऊपर 6 एफपीए के सेलर हैं। ये आइटम जो है इसकी सेल तकरीबन महीने की 200-300 यूनिट होगी, लेकिन ईज़िली अवेलेबल होगा क्योंकि 6 सेलर इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आपको मज़ीद आइडिया लगाना है, तो आप यहाँ से कीपा से देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ठीक है? अच्छा, मज़ीद जो है फ़िल्टर नंबर 2 ये था। सारा काम वही है जो मैंने पहले रिपीट किया, जो आपको अभी अभी करना होगा फ़िल्टर नंबर 2 लगाने के बाद। अभी हम लोग देखते हैं फ़िल्टर नंबर 3। फ़िल्टर नंबर 3 में क्या करूँगा मैं यहाँ से, किसी भी सेलर की जो है आईडी वो मैं उठा लूँगा यहाँ से। सेलर का जो है वो स्टोर ओपन करके उसकी सेलर आईडी उठा लूँगा मैं। अब ये है एक सेलर फैनवेयर के नाम से। ये जो है इसकी सेलर आईडी है ये वाली। एक चीज़ मैं लास्ट में देखूँगा कि इसके पास रेटिंग कितनी है पॉज़िटिव,
तकरीबन 90% है, तो मैं इसके आइटम्स देखने के लिए इंटरेस्टेड खुद को करूंगा कि हाँ भाई इसकी रेटिंग अच्छी है तो मैं इसके आइटम्स देखूं। टोटल 771 आइटम्स इसने लगा रखी, एक से लेके 771, तो जिसका ये इशारा है कि ये एक एफबीए सेलर है और अच्छा सेलर है। इसके आइटम्स भी आप देख सकते हो। इसका स्टोर मैंने ओपन किया है और यहाँ पर 8 एफबीए के सेलर हैं, 2 एफबीएम के सेलर हैं। पहला ही आइटम मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं ओपन करके देखूं तो ये इजीली अवेलेबल होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं गूगल करूंगा तो गूगल करने का तरीका भी आपको बेहतर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गूगल कैसे करना है। अभी मैं इसको ओपन करूंगा सबसे पहले एक अलग टैब के ऊपर। अलग टैब पे ओपन करने के बाद जो है मैं इसका जो है ये टाइटल कॉपी करने के बाद गूगल करूंगा, और गूगल जो है स्पेशल मैं यूएसए मार्केट में करूंगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इजीली अवेलेबल होगा यहाँ पर। बहुत सारे आपको जो है इसके सप्लायर्स यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर ये अवेलेबल होगा और कम प्राइस में होगा, ठीक है। अगर आपको मजीद अच्छी रिसर्च करनी है तो आप मेरा जो है वो कोर्स देखो, पेड कोर्स। उसमें ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैंने बताया, या आप मेरी पुरानी हंटिंग की वीडियोस देखो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। पेड कोर्स में मैंने ज़्यादा डिटेल से बताया है, उसकी भी डिटेल्स अभी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या है। तो इजीली आप इसे सोर्स कर लोगे। अगर ये 39 का सेल हो रहा है तो तकरीबन पीछे से ये कोई 18 का, 20 का या 22 का मिल रहा होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप यहाँ पर रिसर्च आपको यूएसए में करनी है तो आपको यूएसए का गूगल जो है वो आपको लगाना होगा। यहाँ से शो मोर पे आओ, आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का मैं यहाँ पर लगाना चाहूंगा ये। अभी जो है मुझे तकरीबन इस आइटम की बहुत ज्यादा जो सप्लायर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पर मिलेंगे। पहले इस तरह से मुझे शो नहीं हो रहा था, अब मुझे शो हो रहा है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊँ तो तकरीबन बहुत ज्यादा वेरिएशन इसकी मुझे मिल रही है। जहां जहां पे ये पिक्चर अवेलेबल है या आइटम अवेलेबल है वो मुझे ओपन करके दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इजीली मुझे मिल जाएगा। और एक वेबसाइट है जो कि 40% ऑफ पर दे रही है, मतलब कि अगर वहां पे ये 30 का मिल रहा होगा तो 30 का 40% निकालो, वो आपको मिल जाएगा। कैशबैक पे भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं जहाँ पर ये आइटम आपको इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। तो हमने ओपन किया हुआ था स्टोर इस सेलर का। आइडिया नंबर 3 पे बात कर रहा था मैं। अब इस सेलर की जितने भी आइटम्स मुझे नजर आ रहे हैं सब के ऊपर जो है क्राइटेरिया तकरीबन 80% मीट कर रहा है। ये देखो आपके सामने सेलर्स बैठे हुए हैं, बीएसआर देख लो आप कितना कम है। और ये ऐसा सेलर है जिसके पास रेटिंग अच्छी खासी है, और इसका जो स्टोर है वो ग्रो कर चुका है। ग्रो करने के बाद उसने इतने आइटम्स लगा रखे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो नए स्टोर के ऊपर इतने आइटम लिस्ट नहीं होंगे। अगर आपके पास पुराना कोई स्टोर है तो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप उसके ऊपर इस तरह के आइटम्स लगा सके, और बेबहा जितने मर्जी आइटम आप लगाएं, ठीक है। तो इसके स्टोर में से अगर हम लोग जांच पड़ताल करें तो हम लोग इसकी सेलर आईडी कॉपी कर लिया मैंने। ये इसकी सेलर आईडी है, ये वाली। ये इसकी मार्केट आईडी है, मतलब कि कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करता हूँ, अब जो असल बात है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके मुझे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स निकालने हैं, कैसे निकालूंगा, मैं एडवांस फिल्टर में आऊंगा यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से जो क्राइटेरिया है मेरा जो अपना, जो मैंने पहले आपको आइडिया नंबर 1 हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर। मैं यहाँ से जो सेलर रैंक है 60,000 कर दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक रखेंगे। जो न्यू प्राइस है वो हम लोग तकरीबन वही 25 से 70 के दरमियान ही रखेंगे। और एफबीएम की सेलर्स ही हम लोग जो इनेबल कर देंगे यहाँ से। उसके अलावा बाय बॉक्स की जो प्राइस हमने यहाँ पर राइट की थी उसको हम लोग यहाँ से मिटा देंगे, ठीक है। अब ये जो फिल्टर है इसको आप लाजमी फॉलो कीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे आइटम्स मिलने वाले हैं। यहाँ से कैटेगरी में कर दूंगा ऑल रूट कैटेगरीज, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैं सेलर आईडी लिखूंगा। जब मैं सेलर आईडी लिखूंगा तो यहाँ पर ये मुझे प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है अभी मैं सेलर आईडी लिखूंगा तो इसके जो आइटम हैं वो यहाँ पर मुझे विजिबल होंगे, ठीक है। ये जो अभी 1,04,000 कुछ नजर आ रहे थे आपको, तो अगर मैं यहाँ पर जितने भी सेलर, आप यहाँ पर मल्टीपल आईडीज भी लिख सकते हो जो कि क्राइटेरिया से मीट करेंगी। 1 लाख से आप देखो कि 4 प्रोडक्ट्स हैं,
जो कि मेरे क्राइटेरिया से मीट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं इनमें से एक या दो तो विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी भाई, जो कि क्राइटेरिया जो मैंने इसके ऊपर लगाया है, जो फिल्टर मैंने लगाए हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन सा है। मैंने यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं, अब अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियली अगर मैं इसके स्टोर की छांटी करूं तो एग्जैक्ट जो क्राइटेरिया से मीट करती हैं वो 4 प्रोडक्ट्स होंगी। 4 में से भी आप 2 मिनिमाइज कर दो तो फिल्टर के थ्रू तो आपको एक या दो अच्छी आइटम मिलेंगी। अगर आप वन बाय वन इसके स्टोर पे जाके खुद से हंटिंग करते हो तो 700 आइटम्स में से आपको 50 या 20 तो कम से कम आपको अच्छे आइटम्स मिलेंगे। ठीक है, ये इसका स्टोर है, तकरीबन कोई 771 टोटल आइटम्स इसने लगा रखे हैं। और उसके अलावा जो है हर एक आइटम जो है उसका BSR क्राइटेरिया से मीट करता है, और सेलर्स की तादाद भी और इजीली अवेलेबल भी होंगी। अगर आप इंडिविजुअली इसके ऊपर रिसर्च करते हो तो आपको इनकी इजी सोर्सेज मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं, अच्छा आइटम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं आपकी। अगर आप शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो अगर आप फिल्टर लगाते हो तो आपको स्पेसिफिकली जो मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे आइटम्स। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके बेस्ट हैं अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं की, फिल्टर वगैरह वही है, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ी मैंने इंक्रीज कर दी है। अगर मैं प्राइस 20 करूँ तो यहाँ पर मुझे आइटम जो है वो ज्यादा नजर आएंगे, 4 की निस्बत 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे या 20 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, स्टिल कोई चेंजिंग नहीं हुई तो मतलब कि 20 से ऊपर जो है इसके पास 4 ही आइटम होंगे मे बी, जो ये सेल कर रहा होगा, जो कि क्राइटेरिया से मीट कर रहे होंगे। उसके अलावा जो सेलर हैं वो 3 है इसके ऊपर FBA के, और ये सेलर आईडी है इसकी। डिजिटल प्रोडक्ट्स हम लोग सेल नहीं करते, और अडल्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ से निकाल देना है, यहाँ से अडल्ट वाली आइटम्स नहीं चाहिए हमें। फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम तौर पे मुझे चाहिए, जो कि मेरे क्राइटेरिया से मीट करती हैं। इनको अब मैं देखूंगा कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो 3 फिल्टर मैंने आज आपको बताए, तीनों को यूज करते हुए आप जो हंटिंग करो और आपको अच्छे आइटम मिलने के चांसेस हैं, और कीपा के थ्रू ही आपको मिलेंगे। अगर आपके पास कोई और टूल नहीं है तो आपको कीपा के थ्रू अच्छे आइटम मिल सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी है जो कि मैं सिखाता हूँ, और ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी नए हैं और अभी उनको काम स्टार्ट करना है। उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई, बहुत सारे दोस्तों के लिए उनकी रिक्वेस्ट पे। अच्छा, एक दो बातें और हैं जो कि यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको एडिशनली। बहुत सारे दोस्त कहते हैं उसामा भाई आपसे एडवांस लेवल की जो हंटिंग है, एडवांस लेवल का आपसे सीखना है, तो उसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ। मैंने सारा ही कुछ जो है वो यूट्यूब पे नहीं बताया हुआ, यानी कि कंप्लीट कोर्सेज जो है यूट्यूब पे नहीं पड़े हुए। मेरे कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलते हैं मेरी गूगल ड्राइव में, जो कि पेड है, आपको 10K में मिलेगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वॉइस मैसेज करके मेरे से ले सकते हो, और 10K में आपको मिलेगी। मैं आपको उसकी फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या अवेलेबल है मेरी गूगल ड्राइव में, और क्या क्या मैंने सिखाया है। अभी ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो कोर्स है तकरीबन मैंने कोई 1 वीक पहले ही कंप्लीट करवाया है, और आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है मेरे ड्राइव में, और तकरीबन 10 से 12 घंटों का है। इसमें कोई तकरीबन कोई 17 से 18 के करीब लेक्चर्स हैं। 10 से 12 घंटों का है। इसमें मैंने हंटिंग एडवांस लेवल की सिखाई है, कहाँ से करनी है, इजीली आपको कहाँ से आइटम मिलेंगे और निकाल कर भी दिखाए हैं। और उसके अलावा आपको वेयर हाउसेज के साथ कम पैसों में कैसे डील करनी है, ज्यादा इन्वेंट्री भेजो, टाइम पे आप उठवाओ, टाइम पे अमेजोन वेयर हाउस में भेजो, प्रेप सेंटर से कैसे आपने डील करनी है, कैसे नेगोशिएशन करनी है, मैं कैसे करता हूँ, और इंटीग्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत एडवांस लेवल का इसमें मैंने बताया हुआ है, और इजी सोर्सिंग जो है वो मैंने इसमें इसमें बताई है। लिस्टिंग कैसे करनी है, आपके पास बाय बॉक्स परमानेंट आपको कैसे विन करना है, सारी स्ट्रेटेजीज एडवांस लेवल की इसमें बताई हैं आपको। इसमें ड्रॉप शिपिंग का कोर्स देखने को मिल जाता है, Amazon ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स है इसमें, और तकरीबन कोई 20 से 22 घंटों का ये कोर्स है। 64 के करीब इसमें लेक्चर हैं ड्रॉप शिपिंग के। उसके अलावा आपको यहाँ पर सस्पेंशन का कोर्स देखने को मिल जाता है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया किसी भी केस में, आपको ओपन कैसे करवाना है आपको वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, सेल वेलोसिटी में सेक्शन 3 में, या फंड्स आपके अमेजोन ने स्टक कर लिए तो वो आपको कैसे निकालने हैं, उसकी भी अपील इसमें मैंने दी है। आपको हर तरह की अपील आपको इसमें मिल जाती है। ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड वायलेशन या IP कंप्लेन आपके अकाउंट पे आ गई है, इन अथेंटिक प्रोडक्ट्स की वजह से आपका अकाउंट बंद कर दिया अमेजोन ने, कैसे ओपन करवाना है। और उसके अलावा इनअथेंटिक की अपील पड़ी हुई, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो आपको टेम्पलेट कैसे लिखना है वो इसमें दिया गया है।
और उसके अलावा सेक्शन 3 की 1, 2, 3, 4 और ये 5 अपील सिर्फ सेक्शन 3 की इसमें आपको मिलती हैं। इसके अलावा आईपी कंप्लेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे आपको रिमूव करनी है वो आपको इसमें मिल जाती है। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 10K में। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं कीजिएगा। मैं ज़्यादातर मैसेज पे जो है वो बात करना पसंद करता हूँ। वॉइस मैसेज कीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं या मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। और उसके अलावा जो है मज़ीद टिप्स और टिप्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ। कंसल्टेंसी अगर आपको लेनी है उसके लिए भी आप मेरी टीम से डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसका मैं यहीं भी आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। कंसल्टेंसी जो है वो 50 या 60 मिनट्स की कॉल आपके साथ बुक की जाती है। उसमें आपके जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं वो आप मेरे से शेयर करके रहनुमाई ले सकते हैं। आपको कोई भी मसला आ रहा है आप मेरे से कंसल्टेंसी एक कॉल बुक कर सकते हो। उसकी जो चार्जेज हैं $50 हैं। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से आपको सारा ए टू जी वो डिटेल्स आपको बता देंगी। फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आगे लाजमी शेयर कीजिएगा।